आइए दोस्तों, आज देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर का बीडीबी टेस्ट है कैसे किया जाता है। ये देख सकते हैं हम लोग बीडीबी टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये है आपका बीडीबी टेस्टिंग मशीन है। यहाँ पर हमने बीडीबी टेस्ट इसलिए रनिंग चल रहा है। तो इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या क्या है और इस टेस्ट को करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और एवरेज कितना बार लेना चाहिए, इसके बारे में आज डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये आपका स्विच है, इसको ऑपरेशन कैसे करना है इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो इसको बीडीबी टेस्ट क्या होता है आपको बताता हूं। ये है ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट ट्रांसफार्मर का। इस ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेस्ट किया जाता है। जो ऑयल का ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट है उसी को बोलते हैं बीडीबी टेस्ट। देख लीजिए, यहाँ पर बीडीबी टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या है, ड्रेन वाल से आपको सैंपल कलेक्ट करना है। और सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में आपको इस ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन होना चाहिए, तब आप सैंपल कलेक्ट करना है। कई आदमी तो कलर से ही बता देते कि ये बीडीबी वैल्यू इतना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये बीडीबी का इलेक्ट्रोड रॉड है। इस रॉड का आपको गैप मेंटेन करना पड़ता है। वो कितना में गैप मेंटेन करना पड़ता है, देख लीजिए, इलेक्ट्रोड रॉड है आपका 2.5 mm का गैप मेंटेन करना पड़ता है दोनों इलेक्ट्रिकल रॉड का बीच में 2.5 mm का। और ऑयल लेवल इतना डालना, आपका जो लेवल है वहां पर लेवल दिया है ग्लास में, उस लेवल तक आपको ऑयल लेवल डालना है और ऑयल में बबल ना रहे, इतना ध्यान दीजिएगा। कई आदमी तो कलर से ही पता कर देते कि ये कलर वाला ये कोड है, इस कलर से ही पता कर देते कि बीडीबी वैल्यू इतना होगा, लेकिन उसमें अपने अंदाज में बोला जाता है, एक्यूरेट नहीं बोला सकते हैं। कि इसमें देख लीजिए, स्पार्किंग रेट आया है 2.5 mm का गैप में, यहाँ पर 72 kV का, अब इसमें किलो वोल्ट में आता है, कितना kV तक जा रहा है। तो आप जान लीजिए कि सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर बीडीबी हमने क्या ना, सैंपल के लिए आपका ड्रेन वाल को आपको साफ करना पड़ेगा। वहां पर जितना भी डस्टेड है, ये ड्रेन वाल या सैंपल कलेक्शन वाल है, जहां सब सैंपल कलेक्ट किया जाता है, उस वाल को आपको क्या ना सबसे पहले क्लीन करना है। और इसके बाद नट बोल्ट जितना हल्का सा लूज करना है। लूज करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, एक वाल दिया है ड्रेन वाल, इसको खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पर जो भी आप बोतल में ले रहे हैं, आपने किड में ले रहे हैं, किड में लेने से सबसे अच्छा रहता है, उसमें ग्लास का पट रहता है। और इस बोतल में देख लीजिए कितना मक्सर रहता है, तो अच्छा से धोना पड़ता है। तो आपको सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले क्या है, ट्रांसफार्मर का ड्रेन वाल से आपको क्या करना पड़ेगा, बीडीबी टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको सैंपल कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सैंपल आपने दो टाइप में कलेक्ट करिएगा, पहला और दूसरा राउंड का सैंपल भी ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, ड्रेन वाल यहाँ है, ड्रेन वाल से यहाँ वाला जो किड है आपका, ग्लास वाला किड है, ये बेटर होता है आपका बीडीबी वैल्यू का एक्यूरेट आपका कितना केवी तक आ रहा है वो पता करने के लिए। ठीक है, किड से लेने में यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रोड आपने सेट करके रखे हैं, जो पॉट है, जो बीडीबी आपका ऑयल डालेंगे, उसमें आपने क्या ऑयल फिलअप करेंगे, क्या करेंगे, जो ऑयल सैंपल लिए थे उसको लाके आपको डालना है। ठीक है, इसके बाद ये मशीन है, मशीन के अंदर चैम्बर होता है, उस चैम्बर में रख के आप कवर को बंद कर दीजिए। इसके बाद स्विच ऑन करके पहला राउंड लेना है। पहला राउंड जब तक ये चल रहा है, केवी देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग का 27 चल रहा है, अभी 29 आ गया है। तो ये आखिरी पॉइंट तक कितना तक जा रहा है, स्पार्किंग कितना तक में होगा, जो स्पार्किंग पॉइंट आपको मैं दिखाया था, तो इसमें आपको दिख जाता है। ये डिजिटल वाला है, आ गया है, डिजिटल वाला आ गया है। पहले का एनालॉग में आपको स्पार्किंग भी दिखता था, तो इसको सेफ्टी के लिए प्रोटेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर डिजिटल में दिख गया है। तो यहाँ पर आ गया है हम लोग का, देख लीजिए, पहला आया था 69 kV, 1 किलो वोल्ट में आता है। कभी कभी पूछा जाता है कि बीडीबी वैल्यू किस में आता है, तो केवी में बोलिएगा। और मिनिमम कितना आना चाहिए, तो 33 kV से एबोव आना चाहिए। तो उसको हमने क्या बोलते हैं, गुड ऑयल मानते हैं, मतलब गुड इंसुलेटिंग ऑयल माना जाता है। मतलब इतना केवी तक वो सह सकता है, तो उसका इंसुलेटिंग लेवल भी सही रहेगा और उसका कूलिंग सिस्टम भी सही रहेगा। ठीक है, मतलब वो ज्यादा आपको, ये बीडीबी क्या है ना, ट्रांसफार्मर में जो ऑयल लगा रहता है। तो यहाँ देख लीजिए, दूसरा राउंड भी लेनी है आपको, क्या है, 5 राउंड लेना है एवरेज निकालने के लिए। कहीं तो 3 राउंड में भी आप एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन जो रूल है, और रुक रुक के आपने, यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाया हूँ, आपको 2 मिनट 3 मिनट रुक के उस तेल का जो लेवल है उसको स्थिर होने दीजिए। और उसमें जो 400 आता स्पार्किंग हुआ था, उसमें जो बबल बना है, बबल को फटने दीजिए, या खत्म होने तक आपको वेट करना पड़ता है। 2 या 3 मिनट वेट करके आपने, देखिए हमने यहाँ पर तीसरा राउंड मार रहे हैं, तो तीसरा राउंड भी यहाँ क्या है, 63 kV से वो आ गया है। तो ये गुड ऑयल माना जाता है, ये एकदम प्योर, मतलब आप आंख बंद करके चला सकते हैं, इसको गुड ऑयल लग सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या है ना, जो रेशियो निकालना है, तो 5 राउंड का हमने रेशियो निकालेंगे और उससे हमने परसेंटेज निकालेंगे कि ये ट्रांसफार्मर का इतना केवी का इसका बीडीबी वैल्यू है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसका ट्रांसफार्मर का। तो आप जान लीजिएगा बीडीबी वैल्यू क्या है। ट्रांसफार्मर का केवी को, क्वांटिटी को चेक करते हैं, कितना केवी में ये स्पार्किंग आ रहा है, उसका वैल्यू कितना है, ऑयल का वैल्यू कितना है। ठीक है, मान के चलिए आपका 33 kV से एबोव आना चाहिए ट्रांसफार्मर ऑयल का वैल्यू, यहाँ पर ये जान लीजिएगा आपने। ठीक है, इतना बताइए। और अगर आपको पूछा जाए तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए कितना केवी आना चाहिए, तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपने बोल दीजिए 50 kV से आपका
70 के भी 80 के भी तक आए, जितना अच्छा है के भी उतना बेटर रहता है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। ठीक है, बीडीवी होता है, इसका नाम है ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट होता है इसका नाम। और ये ट्रांसफार्मर का ऑयल को हमने मेजर करते हैं। देख लीजिए, हमने मशीन को यहाँ पर क्या करेंगे, बंद कर देंगे। बंद करने का बाद क्या है, आप यहाँ पर ये है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में डालना है आपको। और यहाँ पर देख लीजिए, इसका रॉड का 2.5 mm गैप होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन तो इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि आपका जो बीडीवी वैल्यू का जो रॉड है, इलेक्ट्रोड रॉड है, कितना mm का गैप रहना चाहिए, तो 2.5 mm बोलिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो फाइनल रिपोर्ट आता है, वो फाइनल रिपोर्ट को हमने कहना एवरेज में निकालते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार लेके। तो वो ये देख लीजिए 72 kV